बोलो दुर्गा मैया की जय। मित्रों, आज मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का क्या महत्व है, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, माँ दुर्गा कौन है, नवरात्रि का में देवी की महिमा और दुष्ट शक्तियों पर उनकी विजय का ये जो है पर्व है। इस सबसे प्रमुख शास्त्रीय आधार देवी महात्म्य यानी दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण के अध्याय हैं, जिसमें देवी को आदि शक्ति और जो है पराशक्ति के रूप में दर्शाया गया है। उनकी विजय की कथाएं हैं, जिसमें महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, राक्षसी, रक्तबीज आदि का विस्तृत वर्णन है। यही कथा नवरात्र पर देवी पूजा के मूल के रूप में पढ़ी और सुनाई जाती है। नवरात्रि का सांस्कृतिक महत्व क्या है कि इस समय कृषि समय, इस समय जो है इस समय धान की बुवाई हो चुकी है, धान जो है पकने की स्थिति में है और इसी समय जो है समाज में सामूहिक आराधना, भक्ति जागृत और नैतिक आध्यात्मिक संदेश, बुराई पर अच्छाई की विजय, इसका उत्सव मुख्य रूप से विभिन्न इलाकों में इन कथाओं के माध्यम से और लोक कथाओं के माध्यम से, उधर आप रामायण भी देखते होंगे, रामलीला भी देखते होंगे, राम और रावण की विजय के रूप में भी दशहरा मनाया जाता है। देवी शक्ति की स्तुति व बुराइयों का विनाश भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी देवी की स्तुति की थी, इसीलिए उनको कहा जाता है कमल नयन। कमल नयन नाम इसीलिए रखा जाता है कि 9 दिन उन्होंने देवी की आराधना की और रोज एक फूल रखते थे। उनका एक फूल कम हो गया था तो उन्होंने बाण से अपना आंख निकाल करके देवी को अर्पित करना चाहा, तो देवी ने उन्हें रोका और मनचाहा वर दिया, इसीलिए उनको जो है कमल नयन भी राम को कहा जाता है, भगवान श्री रामचंद्र जी को। सामूहिक पर्व, व्रत, साधना तथा पुरोत्थान का ये समय होता है। दुर्गा जी कौन है, इनकी शास्त्रीय पहचान और इनका स्वरूप क्या है? तो माँ दुर्गा आदि यानी जो है पराशक्ति देवी है। शास्त्रों में दुर्गा को ब्रह्मांड की चेतना, शक्ति, माया से परे पराशक्ति के रूप में बताया गया है। ये सृष्टि की निर्माता, पालक, संहारक, त्रिस्वरूप का भी रूप है। त्रिदेवी यानी महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती के रूप में है। देवी महात्म्य इन्हीं भावों का विस्तृत वर्णन मिलता है। माँ जब युद्ध करती हैं, शुंभ निशुंभ का वध करती हैं, उनके हाथों में शस्त्र, उनका वाहन शेर है। अनेक देवताओं के द्वारा भेंट दिए हुए बहुत से अस्त्र शस्त्र उनके पास है, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दनी, महिषासुर का वध करने वाली के रूप में जाना जाता है। और दुर्गा माता के प्रमुख शास्त्रीय कृत्य क्या है, दुर्गा सप्तशती में किन किन कथाओं का उल्लेख है, ये मैं बताना चाहता हूँ। महिषासुर जो था एक बहुत ही प्रभावशाली असुर था, जिसे वरदान मिला था कि कोई नर उसे मार ना सके। असुरों ने देवलोक को जो है देश से देवताओं को निकाल दिया था। देवता त्रिमूर्ति और अन्य देवी देवताओं की सामूहिक शक्ति से एक दुर्गा जी का सृजन किया गया। माँ देवी ने महिषासुर का वध किया और दिव्य शांति बहाल की। ये कथा देवी महात्म्य के प्रमुख भाग में आती है। इसके बाद उन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध किया। शुंभ और निशुंभ 2 भाई थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, दोनों असुर थे। उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी। देवी ने चातुर्मुखी तथा विविधान गुणों में रूप धारण करके उनके साम्राज्य का विनाश कर दिया। शुंभ निशुंभ की कहानी देवी के अनेक रूपों में, उदाहरण कत्यानी, काल रात्रि के आदि की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। और एक राक्षस था, वो बहुत ही भयंकर था, उसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज एक दैत्य था, जिसकी विशेषता ये थी कि उसका एक बूंद अगर जमीन पर गिर जाए तो उसी के जैसा नया असुर हो जाता था। देवी ने अन्य के रूपों द्वारा काली की सहायता से उस खून को रोक करके, यानी खून गिरने नहीं पाता था, उसका वध करती थी और खप्पर में खून रख करके पी जाती थी। खून गिरने नहीं पाता था, उसे रोक करके उन्हें उनका वध किया। ये कथा देवी की महाशक्तियों तथा सामूहिक रणनीति को दर्शाती है। और देवी सिर्फ युद्ध करने वाली नहीं है, वे माता, पोषक और साधकों की आराध्य जो है शरण देवी भी हैं।
देवी कथाएं दर्शाती हैं कि वो भक्तों को सत्य, मोक्ष, शक्ति और साधना की सफलता प्रदान करती हैं। देवी महात्म्य में यही लिखा गया है। और दुर्गा जी के 9 स्वरूप कौन से हैं ये भी बता देना चाहता हूं आपको। दुर्गा देवी के 9 स्वरूप हैं। प्रथम जो है शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री। दूसरी ब्रह्मचारिणी है, संयम और तपस्या का रूप है। तीसरी चंद्र घंटा है, वीरता व संकल्प का रूप है, माथे पर चंद्र घंटा धारण करती हैं। चौथी कूष्मांडा है जो सृष्टि की उष्ण उजली ऋचा ब्रह्मांड जैसी है। पश्चिमी स्कंद माता है। स्कंद माता कौन है? कार्तिकेय स्कंद शिव के पुत्र की माता है, मातृत्व की स्वरूप है वो। और छठवीं कात्यायनी देवी है जो शक्तिशाली योद्धा देवी है, कात्यायन ऋषि की कन्या कात्यायनी। सातवीं कालरात्रि है, भय को दूर करने वाली विनाशक रूप। आठवीं महागौरी है, शुद्धता, पुण्य और शांति की देवी है। नौवीं सिद्धदात्री है, सिद्ध और आशीर्वाद देने वाली देवी है। ऐसी ही 9 देवियों के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। 9 दिन तक हम व्रत और उपवास करते हैं। शुद्ध प्रक्रिया से संयमन और संयम से इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए कहीं कहीं तो कोई अन्न त्याग देता है, फल त्याग देता है और केवल एक समय का उपवास लोग करते हैं। इन दिनों चंडी पाठ यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी महात्म्य का पाठ, जो देवी की स्तुति और कथाएं उनकी सुनता है उसे देवी का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। फिर 9वें दिन हम लोग नवरात्र के अंतिम दिन में कुमारी कन्याओं को देवी मान करके उनका पूजन करते हैं, आदर सहित उनको भोजन करवाते हैं, दक्षिणा देते हैं। यह प्रेम, सेवा और शक्ति स्त्री के प्रति सम्मान दिखाता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे धर्म में किस प्रकार से देवी का इतना बड़ा महत्व है। तो साथियों, इस प्रकार से आप देखिए कि हम सब किस तरह से देवी के रूप में हम मातृशक्ति की पूजा करते हैं। देवी के रूप में हम सब जो है बहुत सारी कथाएं कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। और आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो महिषासुर या रावण का वध जैसी कथाएं अहंकार, अस्मिता, लोभ, क्रोध, मोह आदि का अंदर बाहर के असुरों के वध करने का प्रतीक है। नवरात्रि को 9 दिन का मंत्र केवल देवी का पूजन नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर के नकारात्मक पक्षों जैसे अहंकार, काम, क्रोध, लालच को पहचान करके उन्हें हराने की एक साधना है। ये चीज हमें बताती है। और इसका अलग अलग हमारे देश में, चूंकि विविधताओं भरा देश है, तो अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से इसका उत्सव मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है वो सब ध्यान से सुनिए। वो ऐसे मनाया जाता है कि कहीं कहीं तो पश्चिम बंगाल वगैरह में तो बड़े बड़े पूजा पंडाल, मूर्तियां लगा करके सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में जो है गरबा, डांडिया और सामूहिक नृत्य के माध्यम से भक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। और इस तरह से आप देखते हैं कि उत्तर भारत में विशेष रूप से रामलीला का बड़ा महत्व है। और रामलीला में हम दिखाते हैं किस तरह से राम आसुरी शक्तियों पर विजय पाते हैं, भगवान राम। और इस प्रकार से वो हम लोगों के बीच में एक संदेश देते हैं कि हमें बुराई के लिए युद्ध करना चाहिए। और इसमें मित्रों एक और बताना चाहता हूं कि दुर्गा सप्तशती, ये पुस्तक मेरे पास है, मैं दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, दुर्गा सप्तशती जो है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। इस पाठ की क्या विशेषता है, इस पाठ में ऐसा क्या है, इसके बारे में भी जानना चाहिए। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक भाग है, अध्याय 81 से 93 यानी 93 तक। इसमें कुल 700 श्लोक होने के कारण इसे सप्तशती कहा जाता है। इसे देवी महात्म्य भी कहा जाता है क्योंकि इसमें देवी की महिमा, महात्म्य का वर्णन है। 3 प्रमुख चरित्रों में इसको बांटा गया है।
इसमें 3 प्रमुख देवियों महालक्ष्मी, महाकाली और सरस्वती की कथाएं भी मिलती हैं। दुर्गा सरस्वती में मुख्य रूप से महिषासुर ने देवताओं को जो है हरा करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, इसीलिए सभी देवताओं ने सामूहिक शक्ति के द्वारा एक महालक्ष्मी यानी दुर्गा देवी को प्रकट किया। देवी ने 9 दिनों तक युद्ध करके 10वें दिन महिषासुर का वध किया। इसी प्रसंग से वो महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानी जाती है। मध्यम चरित्र में क्या है, महाकाली की कथा है। प्रथम चरित्र में महालक्ष्मी की कथा थी और उन्होंने शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों का वध किया था। उन्होंने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। देवी ने के अनेक रूप कात्यायनी, चामुंडा, कालिका आदि ने सबने मिलकर युद्ध किया था। इसी में रक्त बीज जैसे असुर का संहार भी किया था, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, और जिससे कि एक बूंद से नया असुर उत्पन्न हो जाता था, उसका भी वध किया था। और यहाँ पे उत्तम चरित्र यानी महासरस्वती कथा का वर्णन है। यहाँ पर देवी सरस्वती कौशिकी रूप का प्रागट्य और विभिन्न दैत्यों का संहार करने का वर्णन है। इसमें भक्तों को वरदान, आशीर्वाद और देवी की उपासना के महत्व का वर्णन मिलता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि सप्तशती के पाठ से देवी की विशेष कृपा, शांति, बल और रक्षा मिलती है। कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पाठ करता है उसके शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं और गृह क्लेश, रोग, धन संकट, भय आदि दूर करने में चंडी पाठ अति प्रभावी माना जाता है। आध्यात्मिक उन्नति होती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से मन में शुद्ध और साधना का बल मिलता है। देवी महात्म्य देवी स्वयं कहती हैं, उनका ये वचन है कि मेरी उपासना और स्तुति करने से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति करता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ का विधान आप सब अपने घर में करते ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा उसका एक थोड़ा सा संक्षिप्त रूप बता देता हूँ। स्वच्छ होकर के स्नान करके पूजा स्थान को शुद्ध करके देवी की मूर्ति या चित्र और जो है कलश की स्थापना करनी चाहिए। दीपक, फूल, अक्षत, चंदन, नैवेद्य याद रखना चाहिए, पूजन करना चाहिए। पहले श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पाठ की विधि है, पहले अंग न्यास यानी जो है करण न्यास होता है, मंत्रों द्वारा अंगों का शुद्धिकरण होता है और फिर ध्यान किया जाता है या देवी सर्वभूतेषु आदि श्लोकों से। उसके बाद जो है कवच, अर्गला और कीलक स्त्रोत से को जो है बोला जाता है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के जो है पहले पाठ को पढ़ा जाता है। और ये कवच जो है देवी की रक्षा के लिए, देवी जो है आपके अंगों की रक्षा करें। और अर्गला इच्छित फल प्रदान करने के लिए, और कीलक पाठ से संबंध मोचन, पाठ के बंधन मोचन के लिए है। पाठ करने से पहले कीलक का पाठ आवश्यक है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, 13 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में ओम तत्सत श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वाणि मनोन्तरे देवी महात्मने है कहा जाता है और देवी स्तुति और अंत में क्षमा प्रार्थना की जाती है। फिर आरती और प्रसाद का वितरण किया जाता है। पाठ करते समय श्रद्धा, शुद्ध उच्चारण और नियमितता आवश्यक है। नवरात्र में 1 या 3 या 9 दिनों में पाठ पूरा किया जा सकता है। संकट निवारण हेतु विशेष अनुष्ठान में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा चंडी पाठ करवाया जाता है। और विशेष मान्यता यह है कि यदि पूरा सप्तशती का पाठ करना मुश्किल हो, ना कर पाए तो केवल कवच, अर्गला, कीलक और सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ भी उतना फलदायी माना गया है। सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती का ही एक सार है। और मित्रों, ये शक्ति तत्व का एक दिव्य ग्रंथ है और इसमें एक ऋषि, राजा और वैश्य की भी कथा मिलती है, वो भी बताना चाह रहा हूं, नहीं तो फिर मेरा ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। इसमें एक राजा जो है सुरथ थे। राजा सुरथ बहुत पराक्रमी राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन एक ऐसा समय आ गया कि उनके मंत्रियों और उनके अपनों के ही द्वारा उनके साथ छल हुआ, धोखा हुआ, जिससे उनके मंत्रियों ने और उनके शत्रुओं ने उन्हें राज्य से निकाल दिया।
हार करके और दुखी होकर के वो राजा वन में आ गए, हिमालय में आ गए और वहां पे महान तपस्वी ऋषि मेधा ऋषि जिनका नाम था, उनका आश्रम था, वहां आकर के वो रहने लगे। वहीं पर एक जो है समाधि नाम का वैश्य यानी व्यापारी भी आया, बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, बहुत श्रम किया था उसने, लेकिन उसने पत्नी और पुत्रों ने धोखा दे करके उसे घर से निकाल दिया। वो भी बड़ा मोहग्रस्त था, मोहग्रस्त होकर दुखी होकर के वो भी राजा सुरथ के साथ ही मेधा ऋषि के आश्रम में आ गया। अब दोनों जो है दुखी है। राजा ऋषि से प्रश्न कर रहा है कि हे भगवान, हमने सब छोड़ दिया फिर भी मन में मोह है, मैं राजा हूँ, अपने राज्य और घोड़े हाथियों को याद करता हूँ, ये वैसे अपने जो है कुटुंबजनों को याद करता है, ये मोह क्यों नहीं छूटता? इस मोह को छुड़ाने के लिए ऋषि मेधा से प्रश्न करते हैं। और मेधा ऋषि उन्हें क्या कहते हैं कि हे राजन, ये सब माया अर्थात देवी का असर है, देवी का प्रभाव है, वही सबको अपने वश में रखती हैं, देवताओं पर भी उनका मोह छा जाता है। इस प्रकार से वो जो है राजा सुरथ देवी के उत्पत्ति और शुंभ निशुंभ के वध, महिषासुर का वध, रक्तबीज का वध आदि की सारी कथाएं राजा सुरथ को और वैश्य को सुनाते हैं। फिर वो दोनों देवी के भक्त हो जाते हैं और दोनों देवी की आराधना करते हैं। और आराधना करते करते राजा सुरथ वरदान मांगते हैं देवी से कि हे देवी, मुझे मेरा राज्य और मेरा सब कुछ जो है छीन लिया गया था वो वापस मिल जाए। तो देवी उन्हें आशीर्वाद दे देती है, कहती है हे राजन, आपको राज्य तो मिल ही जाएगा और अगले जन्म में स्वयंभू मनु के बाद मनवंतर में तुम सावर्ण नामक मनु बनोगे और संपूर्ण जगत पर शासन करने योग्य हो जाओगे। इस तरह राजा सुवर्त को भविष्य में सावर्ण मनु बनने का आशीर्वाद मिला। और वैश्य तो उनसे भी ज्यादा होशियार था। वैश्य ने कुछ नहीं मांगा, वैश्य ने केवल आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य मांगा। तो देवी ने प्रसन्न होकर के उनसे कहा कि हे वैश्य, मेरी प्रसन्नता से तुम्हें वास्तविक ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार राजा सुरथ को राज्य प्राप्त हुआ। अगले जन्म में वो मनु हुए और वैश्य को भी मनोवांछित वैराग्य और ज्ञान प्राप्त हो गया। इन्होंने बहुत तपस्या की थी और उसके बाद जो है उन्होंने 21 रूपों का देवी के जो है आराधना का व्रत आता है, या देवी सर्वभूतेषु के नाम से आता है। तो कहो तो मैं आपको श्लोक बता दूं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इसी प्रकार से वो निद्रा, क्षुधा रूप, छाया रूप, शक्ति रूप, ऋणा रूप, जो है शांति रूप, जाति रूप, लज्जा रूप, श्रद्धा रूप, क्रांति रूप, लक्ष्मी रूप, वृत्ति रूप, स्मृति रूप, दया रूप, तुष्ट रूप, मातृ रूप, भ्रम रूप, शांति रूप, सिद्धि रूप, यानी इन 9 जो है रूपों की वो आराधना करते हैं जो है श्लोक में। यानी हमारी चेतना, बुद्धि, शक्ति, स्मृति, करुणा, नींद, भूख, प्यास, लज्जा, श्रद्धा, शांति, सुख, समृद्धि, इन सब की स्तुति करते हैं। और इनका एक और महत्व है। 21 जो है रूपों की जो वो राजा आराधना करते हैं, इनका अर्थ क्या है? चेतना का पहले वो ध्यान करते हैं। चेतना यानी जीवन शक्ति, जागरूकता, हमारे प्राणों की मूल शक्ति। और बुद्धि यानी विवेक, निर्णय करने की क्षमता, सही गलत का भेद यह सिखाती है। निद्रा क्या है? नींद यानी विश्रांति। विश्रांति हमें थकान दूर करके नई ऊर्जा देती है। क्षुधा यानी भूख, शरीर को पोषण करने की प्रेरणा। छाया यानी आच्छादन, आभा, रक्षा व शीतलता प्रदान करती है। शक्ति यानी सामर्थ्य, जो है कर्म, साहस और बल का आधार है। तृष्णा यानी प्यास की इच्छा और जीवन को गति देने वाली आकांक्षा। क्षमा यानी शांति यानी सहनशीलता
और शांति और मानवीयता का भाव, जाति यानी जन्म, उत्पत्ति, सृष्टि चक्र को जो है गति देने वाली, लज्जा यानी संकोच, मर्यादा, समाज में नैतिकता व मर्यादा रखना, श्रद्धा यानी विश्वास और भक्ति, ईश्वर में धर्म और आस्था को दृढ़ करती है, कांति यानी आभा, सौंदर्य, जीवन में आकर्षण और प्रकाश हो, लक्ष्मी यानी धन और ऐश्वर्य हो, समृद्धि और संपन्नता का स्रोत हो, वृत्ति यानी जीविका, जीवन यापन के साधनों का आधार हो, स्मृति यानी याददाश्त, ज्ञान व अनुभव को सुरक्षित रखती है, दया अर्थात जो है करुणा, दूसरों के दुख में साथ देना, तुष्टि अर्थात संतोष, मन को शांति और तृप्ति देना, मातृ यानी माँ का रूप, पालन पोषण और स्नेह प्रदान करना, ब्रह्म यानी मोह माया, संसार को जो है चलाने वाली शक्ति है ये, और शांति यानी स्थिरता, शीतलता, मन और समाज को स्थिर करना, सिद्ध यानी सफलता प्राप्त करना साधन और कर्म के माध्यम से। 21 रूपों का यही जो है सार है। और अंत में जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस नवरात्र के 9वें दिन कन्या पूजन का क्या रहस्य है। कन्या पूजन अर्थात जो है हमारी कन्याओं का पूजन किस लिए किया जाता है। 2 वर्ष से लेकर के और 10-11 वर्ष की कन्याओं का पूजन किया जाता है, क्योंकि दूसरे वर्ष की कन्या को कुमारिका कहते हैं, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4थे वर्ष की कल्याणी, 5वें वर्ष रोहिणी, 6वें वर्ष कालिका, 7वें वर्ष चंडिका, 8वें वर्ष शांभवी, 9वें वर्ष की दुर्गा, 10वें वर्ष सुभद्रा। इसलिए इन कन्याओं को बुला करके उनके रूपों की आराधना की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्हें संतुष्ट करके दान पुण्य किया जाता है, भोजन करवाना, वस्त्र देना, उपहार देना। इससे देवी अपने इस कन्या रूप को ही जो है पा करके प्रसन्न हो जाती हैं। साधक को सुख, धन, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कन्या पूजन की विधि आपको संक्षेप में बता देता हूँ। 2 से 10 वर्ष की 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित कीजिए। उनके पांव धो करके अच्छे आसन पर बिठाएं, उनके माथे पर टीका लगाएं, फूल और अक्षत से उनका आरती करें, उन्हें हलवा, पूड़ी, चने, मिठाई आदि का प्रसाद के रूप में अर्पित करें। फिर दक्षिणा, वस्त्र या उपहार दे करके उनका आशीर्वाद लें। ये केवल मात्र ये जो है पूजा नहीं, बल्कि हर कन्या, हर स्त्री के सम्मान का प्रतीक है। नारी का सम्मान ही देवी की पूजा है। नारी का सम्मान कीजिए। यस्त नारस्त पूजते रमंदे तत्र देवता, ऐसा हमारे उसमें कहा गया है। और इनका विशेष महत्व है। और मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको आज नवरात्रि के इस अवसर पर विशेष रूप से आपको जो है दुर्गा सप्तशती और आपको जो है कन्या पूजन, नवरात्रि का महत्व, हमारे जो है विविधता भरे देश में कहाँ कहाँ किस प्रकार से डांडिया द्वारा, गीत नृत्यों के द्वारा, रामलीलाओं के द्वारा कैसे जो है इसको मनाया जाता है, इसके विषय में बताया। 9 देवियों के विषय में बताया। 2 वर्ष से 11 वर्ष की कन्याओं के विषय में और उनके रूपों के विषय में बताया। और चलते चलते एक बात और बता देता हूं आपको कि 2 वर्ष यानी कुमारिका देवी जो है ये मासूमियत और जो है पवित्रता का प्रतीक है। 3 वर्ष यानी त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति का संयोग है। 4 वर्ष की कन्या यानी कल्याणी, मंगल, कल्याण और सौभाग्य देने वाली है। 5 वर्ष की रोहिणी, तेज, आभा और सौंदर्य का स्वरूप है। 6 वर्ष की कालिका, नकारात्मक शक्तियों का संहार करने वाली है। 7 वर्ष की जो है चंडिका, पराक्रम और उग्र शक्ति का प्रतीक है। 8 वर्ष की शांभवी, शिव की अर्धांगिनी, शांति और ज्ञान की दात्री है। 9 वर्ष की दुर्गा, संकट हरने वाली, रक्षक और करुणामयी है। 10 वर्ष की सुभद्रा, मंगलकारी, सुख और समृद्धि देने वाली हैं। इस प्रकार से हम इन 9 देवियों की जो है पूजा करते हैं। और 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का भी पूजन, अंत में उनका साकार रूप में पूजन हम करते हैं। भगवान देवी मैया आप सब पर आशीर्वाद रखें। हम सब हर नवरात्रि को देवी माँ की आराधना करें और प्रसन्न रूप से
हम सब अपने जीवन में अपने यश को, अपने उत्कर्ष को, अपनी 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 आकांक्षाओं की पूर्ति के हेतु हम सब काम करें, लग जाएं। देवी मैया जैसे हम सब पर अपना आशीर्वाद रखें। बोलो देवी मैया की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।